नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के इस 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और आप हमें कहां से देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा। प्लॉट ट्रांसफर नहीं करने के खिलाफ नगर परिषद दफ्तर में भेड़े लेकर पहुंचे बीजेपी के सिरसा जिला अध्यक्ष। हरियाणा में बीजेपी सरकार होते हुए भी पार्टी नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारियों के रवैये से आम जनता तो क्या खुद बीजेपी नेता भी परेशान हो गए हैं। शुक्रवार को कॉलोनी अप्रूव होने के बावजूद प्लॉट ट्रांसफर नहीं किए जाने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने अपना विरोध जताने के लिए नगर परिषद दफ्तर में भीड़ लेकर पहुंच गए। नेताजी वहां भी भीड़ों के साथ प्रदर्शन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी ही कर रहे थे कि इससे पहले ही वहां पर किसान पहुंच गए। सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। किसानों के विरोध को देखते हुए आदित्य चौटाला वहां से निकल गए। किसानों ने कहा कि बीजेपी नेता नौटंकी कर रहे हैं। करनाल जिले के गांव सदरपुर में ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध करते हुए खूब बवाल काटा। भड़के ग्रामीणों ने पुलिस कर्मचारियों की गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। पुलिस ने सदरपुर निवासी सुलेख के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वहीं सुलेख का आरोप है कि गांव पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उसके 15 वर्षीय बेटे का अपहरण किया। पुलिस का आरोप है कि गांव में उन पर फायरिंग की गई। पुलिस ने 5-6 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पानीपत जिले में शुक्रवार को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पसीना मोड़ के पास गांव मछरोली निवासी बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों भाई हाईवे पर गिरे और डंपर दोनों के ऊपर से गुजर गया। इसके बाद मंजर था देखकर सभी बदहवास हो गए। शवों की हालत ऐसी कि खुरच कर अवशेष उठाने पड़े। कृषि कानूनों को लेकर हिसार के बाडोपट्टी टोल पर विरोध कर रहे किसानों ने शुक्रवार को बीजेपी के 2 मंत्रियों को काले झंडे दिखाए। किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल व राज्य मंत्री अनूप धानक का काफिला रुकवाकर घेराव करने का प्रयास किया। मौके पर भारी पुलिस बल होने के कारण किसान सफल नहीं हो पाए। दोनों मंत्री हिसार की तरफ से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तभी उनका टोल पर विरोध किया गया। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती आज 25 सितंबर है। इस मौके पर जींद की नई अनाज मंडी में इनेलो सम्मान दिवस रैली का आयोजन करने जा रही है। इनेलो प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र सिंह ने बताया कि रैली का पंडाल 6 एकड़ में बनाया गया है। इसमें 4 स्टेज होगी। पंडाल में करीब 1.25 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं पर 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। रैली में सुबह 10 बजे से लोग आने शुरू हो जाएंगे। शाम 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। वहीं रैली में तीसरे मोर्चे का ऐलान संभव है। करनाल जिले में नगर निगम अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। नगर निगम के डिफेंसमेंट एक्ट का उल्लंघन करने वाले 10 संस्थान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि इन संस्थानों के विज्ञापन शहर के भिन्न मार्गों पर वाहन चालकों का ध्यान भटकाने व शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। कैथल के मॉडल टाउन में बदमाशों ने व्यापारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। हमलावरों ने पहले 61 वर्षीय आढ़ती पर घर में घुसकर चाकुओं से हमला किया। पति को छुड़वाने आई पत्नी पर भी बदमाशों ने कई वार किए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर लीक मामले में CI2 पुलिस ने वंचित 50,000 रुपए के नाम एक और आरोपी को काबू कर गिरफ्तार कर लिया है। कैथल पुलिस द्वारा अब तक कुल 41 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 11 आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था। इनमें से कैथल पुलिस कई इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फरीदाबाद में एक मामले में आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में पुलिस के 2 हेड कांस्टेबलों को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरीदाबाद के चाइंसा थाना तैनात हेड कांस्टेबल ज्योति प्रसाद और प्रमोद 26 जून 2021 के घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में गांव नेहरावाली के सूरज और उसकी मां शांति को गिरफ्तार करने गए थे। हरियाणा की 6 युवतियों और 5 युवकों का सिविल सर्विस में चयन। रिजल्ट घोषित हो चुका है। इस बार कुल 761 लोग चुने गए। इनमें से बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। टॉप 25 में 13 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। हरियाणा की 6 युवतियां और 5 युवकों का सिविल सर्विस में चयन हुआ है। हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ के गांव बसई की ममता यादव ने UPSC के पूरे देश में 5वां रैंक प्राप्त किया है। गांव बसई की स्वर्गीय मास्टर चेतराम की पोती ममता यादव एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसी सदी के सबसे बड़े संकटों में से एक कहा जा सकता है। कोरोना के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया और हर वर्ग का ख्याल रखा।
इतना नहीं, कोविड की चुनौती के बावजूद देश की सरकार ने अर्थव्यवस्था के बदलाव जारी रखे। निर्मला सीतारमण हरियाणा के पंचकुला में पीएम के जन्मदिन समारोह के तहत देश में मनाए जा रहे सेवा समर्पण पर्व की कड़ी में आयोजित आर्थिक सुधार समृद्धि विषय पर संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने माना है कि पति और उसके परिवार के खिलाफ पत्नी द्वारा एक भी झूठी शिकायत करना क्रूरता है। पति इस आधार पर तलाक का हकदार है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले में देखा कि पत्नी द्वारा बार बार दर्ज आपराधिक शिकायत और उसका निराधार और झूठा पाया जाना पति और उसके परिवार को उत्पीड़न और यातना का कारण बनता है। ऐसी एक शिकायत क्रूरता दिखाने में तलाक के लिए ठोस आधार है। हिसार में एक युवक द्वारा प्रेमिका को परेशान करने, दुष्कर्म करने से आहत होकर गांव बड्डोपट्टी निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड मामले में पूर्व युवक ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखकर सोशल मीडिया में वायरल किया है। इस मामले में पुलिस ने 21 वर्षीय सत्य प्रकाश उर्फ सोनू के परिजनों की शिकायत पर आरोपित सुनील के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कैथल शहर के टाउन मॉडल में बदमाशों ने दिन दिहाड़े दोपहर समय 61 वर्षीय आरती और उसकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आदित्य बिरला ग्रुप में 1140 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत में बड़ा पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आदित्य बिरला समूह की टीम को नियमित आवंटन पत्र सौंपा। प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि 70 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इस जमीन पर ग्रुप 1140 करोड़ रुपए के निवेश पर पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। कैथल में फसल की प्राइवेट खरीद की अदायगी सीधी किसानों के खाते में नहीं जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं, हाँ हम इसे बिकने पर टैक्स मिलना चाहिए। ये बात प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को कैथल के नई मंडी में 25 सितंबर से शुरू होने वाली किसानों की धान की खरीद का जायजा लेते हुए कही। कृषि मंत्री ने अधिकारियों से खरीद के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कमेटी में कार्यालय में पहुंचते ही अधिकारियों से पूछा किसान की धान की खरीद को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। कैथल में एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन खरीद के लिए तैयार है। महिला थाना पुलिस ने गोहाना रोड स्थित मिलन होटल में छापेमारी कर सेक्स एक्ट का भंडाफोड़ कर 4 युवकों को समेत 7 लोगों को काबू किया है। सभी को अदालत में पेश कर जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। होटल को सीआई स्टाफ का लांगरी चला रहा था और गिरोह में शामिल अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है। शुक्रवार तड़के केएमपी एक्सप्रेस वे पर आसोदा मठोडी रोड प्लाजा के निकट एक सवारी बस और ट्रक में टक्कर होगी जिसमें दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए शहर के नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायलों को पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश के कई राज्यों में मानसून का अंतिम दौर जारी है, जिसके चलते कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बादल छाए हुए हैं, वहीं अन्य राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को उत्तर भारत के क्षेत्र में आसमान बादलों से घिरा रहा। गर्जन के साथ बारिश होगी। दिल्ली के अलावा ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी बादल छाए हुए हैं। लोगों में बारिश की पूरी संभावना इन इलाकों में जताई गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत के किसानों की ओर से अमेरिका में बसे भारतीयों, वहां के नेताओं, अमेरिका की जनता से गुजारिश है कि पीएम मोदी के सामने किसानों का मुद्दा उठाएं। अमेरिका के दौरे पर गए मुख्य प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की मांग जायज़ है। 3 कृषि कानूनों को हर हाल में निरस्त किया जाए। सिंगापुर की तर्ज पर छावनी के निकलसन और डीसी रोड के ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। काम के दौरान दुकानदारों व वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके चलते एक दूसरे चौक पर एक लेन के निर्माण किया जाएगा। गृह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने वीरवार को इस सिलसिले में नगर परिषद अधिकारियों को जरूरी आदेश दे दिए हैं। बीएसटी कॉलोनी में शुक्रवार को एक मारुति एट्रिगा कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार से धुआं उड़ता देख कार चालक ने कार को तुरंत सड़क किनारे रोका और कार से नीचे उतर गया, जिसके बाद आग पूरी तरह से फैल गई और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। विभाग की लापरवाही लोगों की जान मुश्किल में डाल रही है। जहां पर क्षेत्र की कई सड़कों पर घास और झाड़ियां साफ न होने के कारण हादसे हो रहे हैं। विभाग की ओर से अभी तक सड़कों की सफाई नहीं करवाएगी। 2 दिन पहले हुई तेज बारिश ने बीएंडआर विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बारिश की वजह से माजरा से बिठाना सड़क पर आधा हिस्सा टूट गया है। ग्रामीणों ने विभाग के जेई और अन्य अधिकारियों को फ़ोन किया, संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने माजरा बिठाना ग्रामीणों की ओर से बीएंडआर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई है।
वहीं पर डबवाली में भारतमाला योजना के विरोध में 9 गांव के किसानों की ओर से डबवाली एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया, जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। जिसके बाद ताऊ देवीलाल के पैतृक गांव चौटाला में किसानों की ओर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के पुतलों का दहन किया गया और किसानों की ओर से गांव चौटाला में जमकर जेजेपी बीजेपी सरकार का विरोध किया गया। जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि हरियाणा को ये एक दिशा देने का काम करेगा विरोध प्रदर्शन की। दुष्यंत चौटाला के गांव में भी उसका भारी विरोध है। आपको बता दें कि भारतमाला योजना में किसान लगातार 6 लाइन में अधिकृत की गई भूमि के 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार तेज हरियाणा के साथ जुड़े रहिएगा, इतना प्यार देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन शुभ रहे।